मिशन पीसीएस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में बात करेंगे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 पारित। जानते हैं चर्चा में क्यों। हाल ही में लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 पारित किया गया, जो एथलीटों, सहायक कर्मियों और अन्य लोगों को खेल में डोपिंग में शामिल होने से प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL और अन्य डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करना है। इस विधेयक के प्रमुख बिंदु क्या है? इस विधेयक में खेलों में डोपिंग से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया गया है। यह बोर्ड राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की गतिविधियों पर नजर रखेगा और उसे निर्देश देगा। इस विधेयक से खिलाड़ियों के खिलाफ डोपिंग रोधी आरोप लगने की स्थिति में उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी एक संवैधानिक इकाई के रूप में काम करेगी। इसमें किए गए प्रावधान विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के मानदंडों और यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुरूप है। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान सहित अन्य कुछ देशों में शामिल हो गया है, जिनके डोपिंग के खिलाफ अपने कानून हैं। इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं। यह विधेयक एथलीटों, सहायक कर्मियों और अन्य व्यक्तियों को खेल में डोपिंग में शामिल होने से रोकता है। खिलाड़ियों की नमूने के साथ छेड़छाड़ की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा समय भी कम लगेगा और पैसों की भी बचत होगी। खिलाड़ियों के सैंपल भेजने को लेकर दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। यह विधेयक आत्मनिर्भर भारत को बल देगा। एंटी डोप कानून बनाने के साथ ही नाडा की ताकत बढ़ जाएगी। नाडा को अब मामले की जांच और कार्रवाई करने का भी अधिकार होगा। डोपिंग नियम उल्लंघन के परिणाम। डोपिंग रोधी गतिविधियों के नियोजन, कार्यान्वयन, निगरानी और इस बारे में नियमों के उल्लंघन की जांच का भी प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने पर खिलाड़ियों को पदक, अंक और पुरस्कार के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। उसे निर्धारित अवधि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित भी किया जा सकता है। वित्तीय प्रतिबंध का भी प्रावधान किया गया है। इन सब उल्लंघनों के परिणाम राष्ट्रीय एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल द्वारा सुनवाई के बाद निर्धारित किए जाएंगे। डोपिंग विरोधी पैनल का गठन। राष्ट्रीय एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के नतीजों को निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रीय एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल बनाएगा। पैनल में एक अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष और 10 सदस्य शामिल होंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।